राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे, लेकिन खिंवसर के अलावा सबसे रोचक मुकाबला दौसा में हो गया, जहां पर 18 राउंड की काउंटिंग होनी थी। 12-13 राउंड तक लगातार कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा मार्जिन लेते जा रहे थे, लीड बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन 13वें राउंड के बाद में खेल पलटा। जगमोहन मीणा लगातार लीड को अपनी जो दीनदयाल बैरवा ने जो लीड बड़ी की थी उसको छोटा करते गए और अब आखिर के 2 राउंड में बहुत कड़ा मुकाबला हो चुका है। जीत और हार अब किसी की भी हो सकती है। यह अब कहना बहुत मुश्किल है कि दीनदयाल बैरवा जीतेंगे या फिर जगमोहन मीणा जीतेंगे, क्योंकि मार्जिन बहुत कम हो चुका है। अब आप जरा सिलसिलेवार तरीके से 13वें राउंड के बाद का गणित देखने की कोशिश कीजिए। जब 12 राउंड की काउंटिंग हो गई थी तब तक दीनदयाल बैरवा के पक्ष में थे 61,449 वोट। माफी चाहूंगा, जब 13वें राउंड की काउंटिंग हुई तो उसमें दीनदयाल बैरवा को मिले 3703 वोट। टोटल दीनदयाल बैरवा के हो गए 61,449 वोट। जगमोहन को 13वें राउंड में मिला 4,453 वोट। 13वें राउंड से ही जगमोहन मीणा को ज्यादा वोट मिलने लगे और दीनदयाल बैरवा को कम वोट मिलने लगे। 4453 वोट जगमोहन मीणा को मिले। टोटल वोट हो गए 50,310 और अंतर हो गया 11,139 का। जब 14वां राउंड होता है तो फिर से जगमोहन मीणा को ज्यादा मिलते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं मिलते, 800-900 वोट ही ज्यादा मिलते हैं। दीनदयाल बैरवा को मिले 4,140 वोट, उनके टोटल हो गए 65,589 और इधर 4,140 दीनदयाल बैरवा को मिले तो जगमोहन को मिले 5,000 वोट और लीड थोड़ी सी घटी, अंतर बचा 10,279 का। 15वें राउंड के अंदर ज्यादा वोट मिले जगमोहन मीणा को। 15वां और 16वां राउंड ऐसा था जिसने लगातार बड़े अंतर के साथ लीड तोड़ी। 15वें राउंड के अंदर 2791 वोट मिले दीनदयाल बैरवा को तो जगमोहन को मिले 5,186। 16वें राउंड में 3,551 वोट डीडी बैरवा को मिले तो 6,254 वोट जगमोहन मीणा को मिले और 16 राउंड की काउंटिंग के बाद जो मार्जिन 12,000 से ज्यादा का हो चुका था वो लीड टूटी और अब आ चुकी है 5,181 वोटों पर। इस समय जब 16 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है तो कांग्रेस के प्रत्याशी डीडी बैरवा 71,931 वोटों के साथ खड़े हैं और बीजेपी के जगमोहन मीणा 66,750 वोटों के साथ में खड़े हैं। ऐसे में मुकाबला कड़ा है। आखिर के 2 राउंड, अगर 15वें और 16वें राउंड की तरह जगमोहन मीणा को आखिर के दोनों राउंड में वोट मिलते हैं तब तो जगमोहन मीणा चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन चुनाव कोई भी जीते बहुत छोटे अंतर से चुनाव जीतेंगे। हालांकि आखिर के 2 राउंड में चूंकि डीडी बैरवा के पास 5,000 की लीड है, आखिर के दोनों राउंड अगर डीडी बैरवा के पक्ष में रहते हैं तो फिर उनकी लीड 7-8 हजार जा सकती है। लेकिन जगमोहन मीणा अगर चुनाव जीतते हैं, खेल बदल चुका है। 13वें राउंड के बाद गणित बदल चुके हैं। सुबह से लगातार पिछड़ते जा रहे जगमोहन मीणा। हालांकि जब सुबह तस्वीरें दोनों के साथ में आई थी काउंटिंग सेंटर के बाहर की और मीडिया के लोगों ने बात की थी तो जगमोहन मीणा बहुत शांत बात कर रहे थे और कह रहे थे लोकतंत्र के अंदर चुनाव कोई भी जीते, हम सब एक ही हैं। दोनों ने गले मिलते हुए भी तस्वीरें पब्लिक मीडिया के अंदर रिलीज हुई थी। लेकिन जगमोहन मीणा बहुत ज्यादा चिंतित नहीं नजर आ रहे थे। दरअसल राजनीति का जो लोग गणित जानते हैं वो ये जानते हैं कि अभी जो काउंटिंग हो रही है वो किन इलाकों की हो रही है, उन इलाकों में किनके साथ में ज्यादा वोटर हैं और अब जो पेटियां खुलने वाली हैं वो किस इलाके की पेटियां खुलने वाली हैं और उस इलाके में किसको ज्यादा वोट मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अब सबकी नजरें आखिरी 2 राउंड की काउंटिंग पर है। दौसा में टोटल 18 राउंड है, 16 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। आखिर के 3-4 राउंड में जगमोहन मीणा ने लीड ली और 15वें और 16वें राउंड में बड़ी लीड ली। डीडी बैरवा जो 12,000 के आसपास की लीड लेकर आगे चल रहे थे वो लीड लगातार टूटी, 5,000 पर आ गई। अब देखना होगा दोनों राउंड में अगर 2,500 की लीड तोड़ते हैं तब जाकर के जगमोहन मीणा चुनाव जीत पाते हैं। हालांकि जगमोहन मीणा ने करीब करीब अगर देखा जाए तो 2800 वोटों की 16वें राउंड में लीड तोड़ी है, तो तोड़ना बहुत ज्यादा असंभव जैसा तो नहीं है। आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। शुक्रिया।